हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट। देखिए, आज अपन बात करते हैं मध्य भारत के दो ऐसे टॉपिकों की जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक को अपन सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहला टॉपिक है आपका अरब आक्रमण और दूसरा टॉपिक है आपका तुर्की आक्रमण। अच्छा, अब इस अरब आक्रमण को आप देखेंगे तो इस अरब आक्रमण से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, सिंध का राजा कौन था, आपका अरब आक्रमण की जानकारी कौन सी किताब में मिलती है। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना पड़ते हैं। चलिए इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर अपन बात करते हैं अरब आक्रमण की, तो अपन जब देखते हैं कि 7वीं सदी से पहले भारत और अरब के बीच बड़े अच्छे व्यापारिक संबंध थे। अरबी आते थे भारत के समुद्री तटों से अपना या भारत के पश्चिमी समुद्री तटों से अपना व्यापार करते थे। ठीक, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि उनको आक्रमण करना पड़ा। तो कारण इसके बहुत सारे हैं। उन कारणों में एक कारण तो ये निकल के आता है, तो धर्म का मतलब इस्लाम का प्रचार करना। दूसरा ये कि भारत अपने आप में सोने की चिड़िया था, तो एक तो यही, इसी से लालच, इसी से आप समझ लीजिए कि लूटने के इरादे से भी रहते थे। और तीसरा कारण, इसका सबसे अहम कारण वो है कि श्रीलंका से कुछ अरबी जहाज जब वापस लौटते थे सिंध अपने इलाके में, अपने रोड जाते थे, तो रास्ते में सिंध मिलता था और सिंध में एक बंदरगाह था। सिंध के इलाके में एक बंदरगाह था और वो बंदरगाह का नाम था देवल बंदरगाह। अब इस बंदरगाह में क्या होता था, इस बंदरगाह पे अरबी व्यापारियों को लूट लिया जाता था। जब इसकी शिकायत उन अरबी व्यापारियों ने अरब के खलीफा से की या अरब के राजा से की, उस समय अरबी राजा था हज्जाज बिन यूसुफ। तो यूसुफ ने क्या किया, हज्जाज ने क्या किया कि पहले तो 2 सेनापति भेजे, ठीक है, लेकिन वो दोनों सेनापतियों को सिंध के राजा दाहिर ने हरा दिया। लेकिन फिर इसने जो तीसरा आक्रमण करवाया वो करवाया एक अरबी के नेतृत्व में। उस अरबी का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये बंदा चला कहां से, अरब से, और 712 में मकरान के रास्ते इसने सिंध पर सफल आक्रमण किया। सबसे पहले इसने देवल बंदरगाह को अपने अधीन किया, ठीक। उसके बाद सिंध का राजा उस वक्त कौन था, तो दाहिर को इसने रावल के युद्ध में हरा दिया। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये भी कभी क्वेश्चन आता है कि इस पूरे मामला, ये सिंध पर जो आक्रमण हुआ, अरबी आक्रमण हुआ, उस आक्रमण की जानकारी कौन सी किताब में मिलती है। तो किताब का नाम भी याद रखना पड़ता है। उस किताब का नाम क्या है, चचनामा। अगर हम कह दें आपसे कि कौन से ऐसी किताब है जिसमें सिंध पर अरबी आक्रमण की जानकारी मिलती है, तो आपका जवाब चचनामा होना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या कि सिंध इनके जब इलाके में आ गया, सिंध इनके जब अधिकार क्षेत्र में आ गया, तो इन्होंने उसमें सबसे पहले एक कर लगाया। और वो कर लगाया कौन सा, जजिया कर लगाया। तो भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला बादशाह कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। इतनी बात समझ आएगी। लेकिन अगर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है और उसमें यह पूछा जाता है कि भारत में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला बादशाह कौन था, तो उसका जवाब फिर क्या हो जाता है, फिरोज शाह तुगलक। क्या जवाब हो जाता है, फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा, अगर भारत में पहली बार की बात आएगी तो जवाब आएगा मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पर अगर पहली बार बात आएगी तो क्या जवाब आएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो तुर्की आक्रमण जो है वो 11वीं और 12वीं सदी में हुआ है। 11वीं और 12वीं सदी में हुआ है। लेकिन इस आक्रमण को समझने से पहले अगर मध्य एशिया की स्थिति को देखें तो पता यह चलता है कि 9वीं सदी
9वीं सदी के अंत तक मध्य एशिया में किसके हाथों में खिलाफत थी? तो पता चला कि मध्य एशिया में उस समय जो राजा था, उस जो खिलाफत थी वो थी अब्बासी खिलाफत, अब्बासी साम्राज्य। ठीक है, बात समझ में आ रही? 9वीं सदी के अंत तक मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में अब्बासी साम्राज्य था, लेकिन आगे चलकर इनके साम्राज्य में कुछ तुर्की जनजाति के लोग घुसे, और वो तुर्की जनजाति के लोग आए तो भाड़े के सैनिक बन के आए, सैनिक के रूप में आए, और आने के बाद उनका वर्चस्व इतना ज्यादा हो गया कि उनकी मर्जी से राजा बनने लगे और बिगड़ने लगे। ठीक है, अब आगे चलकर क्या हुआ कि उसी तुर्की जनजाति में से कुछ मुस्लिम हो गए और कुछ गैर मुस्लिम रहे जो प्राकृतिक पूजा करते रहे। तो जो मुस्लिम हो गए तो इनके अब्बासी साम्राज्य में जो तुर्क था, जो खुरासान का सूबेदार था, क्या नाम निकल के आता उसका? अल्तगीन। ये अब्बासी साम्राज्य में खुरासान का राज्यपाल था, खुरासान का राज्यपाल था। तो अब्बासी साम्राज्य में, जैसा मैंने आपको बताया है कि अब्बासी साम्राज्य में अल्तगीन सामानी सूबेदार था, सामानी सूबेदार था। ठीक है, सामानी मतलब मूल रूप से ईरान का रहने वाला। तो अल्तगीन, इसने अपने आप को क्या किया? इसने अपने आप को गजनी मतलब अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और गजनी की स्थापना की। गजनी की स्थापना। अब यहां से एक क्वेश्चन बन के निकल के आता है, कभी एग्जाम में पूछते हैं कि गजनी के संस्थापक कौन है, तो महमूद गजनवी इसका आंसर नहीं होता। उसका आंसर क्या होता है? अल्तगीन। अल्तगीन का गुलाम और दामाद क्या नाम आता है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। ये गजनी, ये आपका गद्दी पर बैठा है 977 ईस्वी। अब सुबुक्तगीन का जो पुत्र था, जिसका नाम आता है महमूद गजनवी, और इसका टाइम आता है आपका 998 से 1030 शासन का। यहां से आपके लिए स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका बनता है यहीं से कि गजनी की स्थापना किसने की थी? अल्तगीन। इसके बाद से जो क्वेश्चन बनते हैं वो फिर महमूद से बनते हैं कि जैसे कि महमूद ने भारत पर कितने आक्रमण किए, इन आक्रमणों का उल्लेख किसने किया, भारत में महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा रहा, सबसे पहला आक्रमण कौन सा रहा, कौन सा ऐसा क्षत्रिय था जिसको हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने जल्दी चिता में आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से क्वेश्चन निकल के आते। तो महमूद गजनवी को देखेंगे तो इनका टाइम है 998 से 1030। जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ है 971। कितना हुआ? 971 ईस्वी। बाप के जमाने में या पिता के शासन में ये कहां? खुरासान के शासक थे। आगे चलते हैं तो पता चलता है कि महमूद ने भारत पर कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। और इन आक्रमणों का उल्लेख एक इतिहासकार जिसका नाम निकल के आता है हेनरी एलियट, इसने उल्लेख किया। ठीक, तो अपन बात करते हैं पहला आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ है। पहला आक्रमण महमूद का हिंदू शाही साम्राज्य पर हुआ। हिंदू शाही साम्राज्य, इनका साम्राज्य आपका पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक था, और इनके हिंदू साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी आपकी बेहिंद, जो पेशावर के पास पड़ती है। उस समय हिंदू शाही साम्राज्य का जो राजा था, उस राजा का नाम आता है जयपाल। तो जयपाल से इनका युद्ध हुआ। जयपाल से पहले तो संधि हुई थी, लेकिन वो तो युद्ध करना, वो तो लूटने वाला था, तो लूटने के हिसाब से उसने क्या किया? अटैक किया और जयपाल को हरा दिया। लेकिन जयपाल एक ऐसा क्षत्रिय था कि उसे हार
बर्दाश्त नहीं हुई और उसने फिर क्या किया कि जलती हुई चिता में अपने आप को उसमें डाल दिया, मतलब आत्महत्या कर ली। तो एक क्वेश्चन ये मन निकल के आता है कि महमूद से हारने के बाद किस क्षत्रिय ने आत्महत्या की थी? तो जवाब होता है राजा जयपाल। इसके बाद महमूद चला, दूसरा आक्रमण किया इसने भेरा पे, तीसरा आक्रमण किया मुल्तान पे, चौथा आक्रमण, तमाम ऐसे आक्रमण करते हुए सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका निकल के आता है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर। अब ये सोमनाथ के मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है, एक ये क्वेश्चन निकलता है। सोमनाथ मंदिर जहां है वो किस राजा के अंतर्गत आता था? तो निकल के आता है भीमदेव फर्स्ट। भीमदेव फर्स्ट किस वंश के राजा थे? तो चालुक्य वंश के थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा इस सोमनाथ मंदिर कहां था? तो गुजरात के अनिलवाड़ा, या इसका एक नाम और निकल के आता है अनहिल पाटन, ये वहां था। अब जैसे ही भीमदेव फर्स्ट को मालूम चला कि महमूद गजनवी आ रहा तो वो भाग गए, जनता रह गई अकेली। और आया, उसने खूब लूट घसोट की और करीब 20 लाख अरब दिनार की संपत्ति उसके हाथ लगी और सब कुछ लूट लाट के वो चल दिया। लेकिन रास्ते में जाटों ने उसको लूट लिया। और फिर उसकी आखिरी युद्ध अगर हम बात कहें कि महमूद का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो जवाब आता है 1027 में जाटों के विरुद्ध। इसके बाद 1030 में ये गजनी पहुंचा और ये इसकी वहां पे 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। तो आज अपन ने महमूद गजनवी को देखा और मोहम्मद बिन कासिम को देखा, ठीक है। महमूद गजनवी की बात आएगी तो तुर्की आक्रमण, और अगर अरब आक्रमण की बात आएगी तो आपका अरबी आक्रमण की बात आएगी तो मोहम्मद बिन कासिम और ये महमूद गजनवी, ठीक। अच्छा, अरबी आक्रमण की जानकारी कौन सी किताब बताई हमने आपको? चशनामा। लेकिन अगर हम तुर्की आक्रमण की जानकारी करें तो जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन निकल के फिर आता है कि महमूद गजनवी के साथ कौन सा लेखक भारत आया था? तो जवाब आता है अल-बरूनी। तो अल-बरूनी की एक किताब है और उस किताब का नाम है किताबुल हिंद, जिसमें तुर्की आक्रमण की जानकारी मिलती है। बात खत्म। अच्छा, अब इस महमूद गजनवी के दरबार में 2 फिलोसफर बैठते थे और 2 इतिहासकार। तो एक इतिहासकार बैठता था फिरदौसी। इसकी किताब को आपको याद रखना है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। किताब का नाम है शहनामा। और दूसरी किताब है किताबुल हिंद, जिसके लेखक है अल-बरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और 2 फिलोसफर या दार्शनिक, एक दार्शनिक का नाम आता है कुतुबी और दूसरे का नाम आता है फारूकी, ठीक। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें बताइएगा। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।